नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सली मोर्चे पर हमारे जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। 10 खुखार नक्सलियों को ढेर किया है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी इसमें शामिल था और लगातार हमारे जो जवान हैं वो अब लाल आतंक से मुक्ति के लिए सफलता प्राप्त कर दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि 2026 मार्च का जो आंकड़ा दिया गया है या जो डेट दी गई है, डेडलाइन दी गई है, उस तक लाल आतंक पूरी तरह खत्म होगा? ये इसलिए सवाल अब मौजूद हो गया है क्योंकि दीपक बैज जी ने आज जिस तरह से कहा कि उस टाइम पर बात करेंगे, उस मार्च के बाद 2026 के बाद बात करेंगे इस पर, जैसे उन्हें इस पर भरोसा नहीं है। दूसरा सवाल वो ये भी उठा रहे हैं कि नक्सलियों के नाम पर आदिवासी तो कहीं नहीं मारे जा रहे, ये भी देखना होगा। इसका मतलब है कि अपने पुराने आरोप पर कांग्रेस अभी भी कायम है। भूपेश बघेल ये आरोप लगा रहे हैं। उधर बीजेपी का साफ कहना है कि नक्सली परस्त लोग हैं और अब इन्हें ये समझ जाना चाहिए कि नक्सलवाद का खात्मा होकर रहेगा। तो क्या वाकई में नक्सलवाद जो है वो खत्म होने जा रहा है या नक्सलवाद को तेजी से खत्म करने की दिशा में आदिवासियों के साथ भी हो रहा है अन्याय? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि सीएम विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं नक्सलवाद के खात्मे को लेकर और आज के ऑपरेशन को लेकर। और उधर एक्स सीएम भूपेश बघेल ने किस तरह से आरोप लगाए हैं और आदिवासियों से जोड़ा है इस पूरे एनकाउंटर को या जो घटनाएं चल रही हैं उसको सुनिए। जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस बल के जवान बहुत साहस के साथ, मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और उसमें सफलता मिल रही है। और कल भी गरियाबंद में नक्सली मुठभेड़ में हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है। मैं उनके साहस को नमन करता हूँ। अच्छी बात है नक्सलवाद खत्म हो, लेकिन ये है कि गरीब आदिवासी न मारे जाए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अनेक घटनाएं हुई है जिसमें आदिवासी मारे गए, उसके बाद में नक्सली बता दिए। तो गरीब आदिवासी ना मारे जाएं, ये बात कह रहे हैं भूपेश बघेल। और दीपक बैज जी कह रहे हैं कि शिक्षा दूतों की जो हत्या कर रहे हैं नक्सली, उस पर बीजेपी चुप है, कुछ बोलती ही नहीं है। और जिस तरह से जो डेडलाइन दी गई है उसे लेकर किस तरह से दीपक बैज तंज कस रहे हैं, डिप्टी सीएम का क्या बयान है, इस पर सुनिए। न्यूट्रलाइज किए गए हैं। उसमें एक बड़ी सफलता यह है कि एक सक्रिय सीसी मेंबर जो था बालकृष्ण उर्फ मनोज, वो कल न्यूट्रलाइज हुआ है। साथ ही साथ एक एसजेडसी मेंबर था जो 25 लाख का इनामी था, वह भी प्रमोद उर्फ पांडा, वह भी न्यूट्रलाइज हुआ है। सुरक्षा बलों के जवानों ने बहुत शौर्य और साहस के साथ, बारिश पूरी समाप्त नहीं हुई अभी, उससे पहले ही एक बड़ी सफलता अर्जित की है। सीसी मेंबर की सूची में भी अब छत्तीसगढ़ में सक्रिय सीसी मेंबर की संख्या बहुत कम रह गई है। जिस तरह से नक्सल गतिविधियां लगातार बढ़ रही है, शिक्षा दूतों की हत्या लगातार हो रही है, नक्सली संगठन लगातार वीडियो फुटेज के माध्यम से सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि नक्सली संगठन मजबूत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय तो है। लेकिन गरियाबंद में कल एनकाउंटर हुआ, उसके लिए फोर्स को बधाई। लेकिन सरकार भले कुछ भी दावा कर ले, इस मुद्दे को लेकर हम मार्च 2026 के बाद ही हम बात करेंगे। और सवाल क्या, जल्दी से सवाल आपको दिखाते हैं और इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे आज का सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम लेकर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार, गरियाबंद में 10 नक्सली ढेर इस बार। कांग्रेस को नहीं 2026 तक नक्सलवाद खत्म होने का भरोसा, शिक्षा दूतों की हत्या पर सरकार को कोसा। बघेल बोले गरीब आदिवासी को बना रहे शिकार, बीजेपी बोली नक्सल समर्थकों के आरोप निराधार। एनकाउंटर सरेंडर से टूटी नक्सलवाद की कमर या बाकी है अब भी लाल आतंक का असर? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आपने सुना दीपक बैज कह रहे हैं कि लगातार वो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। सुनिए,
अब हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधा रुख कर लेता हूं उन मेहमानों का तारुफ आपसे करा रहा हूं। आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर अजय साहू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत करूंगा अजय जी आपका। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुनील चौधरी साहब जुड़ गए हैं। सुनील जी वेलकम टू माय शो सर। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी ने हमें ज्वाइन किया है। शर्मा जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। अजय जी आपके पास आता हूं। अजय जी देखिए, घटनाएं तो कम हो रही हैं, ये बात सही है, ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन दीपक बैज जी कह रहे हैं कि घटनाएं बढ़ रही हैं और नक्सलवाद जो है वो फैल रहा है, नक्सली शिक्षा दूतों की हत्या कर रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है, सरकार जो कह रही है कि सब कुछ ठीक दिशा में बढ़ रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, कुछ दिनों पहले कर्रेगुट्टा की पहाड़ी में फोर्स ने पूरे पहाड़ी को घेर रखा था और पूरा पक्ष विपक्ष एकजुट होकर के इस उम्मीद में था कि उसमें कोई बढ़िया एक अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा। और जो सरकार दावा करती रही है कि नक्सलवाद लगभग समाप्ति की ओर है, तो हम भी ये मान रहे हैं कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए। और ये जो बाद में जब कर्रेगुट्टा की पहाड़ी में जब मुठभेड़ समाप्त होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो एनकाउंटर है वो अपनी अंतिम चरण में है और एनकाउंटर से हमको बड़ी सफलता मिलने वाली है। वही गृह मंत्री जी कहते हैं कि ऐसा कोई ऑपरेशन चल नहीं रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर एक खुद जो विरोधाभास है, ये दर्शाता है कि इनके अंदर जो है एक संवादहीनता की जो बात है वो दिखाई देती है। हम लेकिन नक्सलवाद समाप्त हो, हम ये चाहते हैं। जो गरियाबंद में घटना हुई है और जो एनकाउंटर हुआ है, जो 2 बड़े नक्सलियों का नाम माननीय गृह मंत्री जी बता रहे थे कि उनको न्यूट्रलाइज किया गया है, इस पूरे ऑपरेशन की सफलता के लिए मैं सुरक्षा बल के जवानों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आपके कंधों पर नक्सलवाद को समाप्त करने का जो दायित्व दिया गया है, हमें आपके कंधों पर भरोसा है, आपकी गोलियों पर भरोसा है, आपके जज्बे पर भरोसा है कि एक दिन ये छत्तीसगढ़ लाल आतंक से मुक्त होगा। पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। राज्य की सरकार ने मार्च 2026 तक इस नक्सलवाद की समस्या को समाप्त करने की डेडलाइन तय कर रखी है और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। लेकिन जो शिक्षा दूतों की जो हत्या की बात है, यह भी कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हमारे जो शिक्षा दूत हैं वो बहुत विपरीत परिस्थिति में शिक्षा का अलग जगाने का काम कर रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में अगर हत्या होगी तो कहीं ना कहीं उनका जो मनोबल है अभिलाष जी वो कम होगा और इससे जो एक बस्तर के अंदर जो शिक्षा का जो उजाला फैलाने का काम हो रहा है उस पर विराम लगेगा। तो मेरा यह कहना है कि सरकार ऑपरेशन तो चलाए, लेकिन साथ में जो शिक्षा दूतों की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से वापस आता हूं सुनील जी आपके पास। सुनील जी मुझे ये बताइए, देखिए ये बात सही है कि बहुत तेजी से हम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, पर दीपक बैज जी और भूपेश बघेल जी खासतौर से वो ये कह रहे हैं कि आदिवासियों का अहित ना हो, इसका बात का ध्यान रखिए। पहले वो डायरेक्ट कहते थे कि आदिवासियों को मारा जा रहा है नक्सली बता करके, अब थोड़ा सा टोन डाउन किया है, पर अभी भी आरोपों से पीछे हटी नहीं है कांग्रेस। आदिवासियों के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा, शिक्षा दूतों को नक्सली मार रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि एनकाउंटर में आदिवासियों को नक्सली बताकर मारा जा रहा है। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए सबसे पहले तो मैं हमारे गरियाबंद में जो हमारे सेना के जवान हो, एसटीएफ हो, कोबरा बटालियन हो, सीआरपीएफ हो, राज्य पुलिस हो, ऐसे हमारे जो सभी जवान हैं उन्होंने एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और 10 नक्सली, जिसमें से अभी आप सुन रहे थे कि बड़े कैडर के भी नक्सली हैं, और बीजापुर में 2 नक्सलियों को जो है वो मार गिराया है। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, सैल्यूट करता हूं भारत माता के उन वीर सपूतों को। और देखिए माननीय अमरेश मिश्रा जी हमारे आईजी हैं रायपुर के, उन्होंने कहा कि शस्त्र पूजन के पहले रक्त पूजन होगा। ये नक्सली जो हैं ये नया ठिकाना बनाने का प्रयास कर रहे थे गरियाबंद में और उसको बिल्कुल समय रहते, अभी बारिश जो है वो खत्म भी नहीं हुई है, मौसम अभी उस प्रकार का बना हुआ है, लेकिन समय रहते हुए लगातार सरकार इच्छा शक्ति के साथ जैसा काम कर रही थी वो करके दिखाई है और अब हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो अभी दीपक बैज जी कह रहे थे कि डेडलाइन हम तो मार्च 2026 के बाद बात करेंगे, बिल्कुल मार्च 2026 के बाद आपको बात करनी चाहिए, लेकिन अभी भी आपको बात इसलिए करनी चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ के हित का सवाल है, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त करने का सवाल है। आप ऐसे भागिए मत, कम से कम मजबूती से आप खड़े रहिए और नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़े रहिए। अनर्गल प्रकार के जो आरोप आप लोग लगाते रहे, हालांकि अभी आपका सुर बदल गए हैं, सुर इसलिए बदल गए हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको बता दिया है और उसके कारण आपके सुर बदले हैं। और
एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कर्रेगुट्टा जैसे विषय पर अभी बात चल रही थी। कर्रेगुट्टा में जो जवान लगे थे उनके साथ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बैठ करके बातचीत की है, उनके साथ भोजन किया है। तो ये बहुत बड़ा विषय है, जवानों के साहस और शौर्य को बढ़ाने का विषय है। सरकार लगातार कार्रवाई करे, लोन वराटू का माध्यम हो, चाहे आप देखेंगे कि शिक्षा दूतों पर भी कुछ बोलिए। सुनील जी ठीक है, शिक्षा दूत सुनील जी, शिक्षा मैं बिल्कुल वैसी में आ रहा हूं, शिक्षा दूतों पर आ रहा हूं। देखिए नक्सली जो है लगातार कायराना हरकत करते आ रहे हैं। वो पहले जवानों को निशाना बनाते थे, जवानों के साथ में जो है वो कहीं ना कहीं आईडी लगा करके उड़ाने का प्रयास करना, उनको एम्बुश में फंसाना। उसके बाद उन्होंने आम नागरिकों का भी कत्लेआम किया। और अभी वो जो है वो कुछ वो ऐसे लोग जो वहां पर जाकर के शिक्षा की अलग जगह रहे उनको निशाना बना रहे हैं। ऐसी कायराना हरकतों का जवाब तो है ये जो हमने गरियाबंद में दिया है। हम बता रहे हैं कि यदि आप आओगे तो आपका स्वागत है, लेकिन अगर बंदूक लेके आओगे तो नहीं छोड़ेंगे। चलिए ठीक है, के शर्मा जी आपके पास आता हूं। के शर्मा जी, असल में क्या चल रहा है? एनकाउंटर और सरेंडर, इसके आंकड़े तो हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन बस्तर में असल में क्या चल रहा है? वहां पर एक जो जंग लड़ी जा रही है वैचारिक, जिसकी दम पर इतनी बड़ी क्रांति नक्सलियों ने कर ली थी कि पूरा इलाका लाल आतंक की चपेट में आ गया था। क्या उस वैचारिक फ्रंट पर भी, उस वार जोन में भी उतनी ही सफलता हमें मिल रही है, या ये जो फिजिकल सफलता है ये ज्यादा दिख रही है, पर वहां पर अभी वक्त लगेगा? वहां क्या चल रहा है सरेंद्र? देखिए निश्चित रूप से ये जो सफलता है, इंटेलिजेंस मजबूत कितना हुआ है ये दर्शाता है। क्योंकि बिना किसी नुकसान के गरियाबंद एक नए क्षेत्र में, अभी तक ये कहा जा रहा था कि बस्तर के 4 जिलों तक ही सीमित है, उसके बाहर निकल के इन लोग नए ठिकाने की जो बात सुनील जी कह रहे हैं, उनको यदि बिना नुकसान के इतनी बड़ी सफलता मिलती है तो इनके केडर, जो बड़े केडर है, बड़े लीडर है, वो बाहर भाग रहे हैं, ये भी समझा जा सकता है, या नए ठिकाने की तलाश की बात कही जाए। दूसरी चीज आपने कहा कि इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्र विकास से संबंधित है, जनता का विश्वास जीतने की बात है। इंटेलिजेंट मतलब सफल मतलब जनता का समर्थन सेना को मिल रहा है, सेना को जानकारी मिल रही है, वहां के स्थानीय लोगों का समर्थन मिल रहा है। और जो सरकार जो है विकास के माध्यम से, जैसे अभी आप कल परसों देखे होंगे बस्तर में निवेश के लिए जिस ढंग से वहां पे मुख्यमंत्री के ओर से प्रयास किया गया, तमाम प्रकार की बातें, जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनको कोई नौकरी देता है तो 5 साल तक के उनका 40% वेतन जो है सरकार देगी, ये एक बड़ी बात है। इस तरह से तमाम आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज भी आप गृह मंत्री अमित शाह का जो ट्वीट देखेंगे उसमें भी वो इस चीज बोल रहे हैं कि लाल आतंक का समूल नाश निश्चित किया जाएगा, समय रहते आप आत्मसमर्पण करिए। आत्मसमर्पण नीति बहुत मजबूत है, लेकिन स्थानीय जो आदिवासियों के मारे जाने की बात कही जा रही है, इनको आत्मसमर्पण करा करके जो टारगेट है, जिस तरह से अभी सफलता मिली है, उस ढंग से बड़े नक्सलियों को किस ढंग से घेरा जाता है। जैसे नक्सली आगे बढ़ रहे हैं, एक महासचिव देवजी को बनाए जाने की बात कहा जा रहा है, जो 131 हत्याओं के आरोपी हैं। तो इस ढंग से नक्सली अभी पूरी तरह टूटे नहीं है, ये तो कहा जा सकता है, लेकिन इनके लिए जो डेडलाइन तय करके जो प्रयास किया जा रहा है उसकी सराहना की जानी चाहिए। केरेगुट्टा में जो कमी की बात कही जा रही है, क्या पड़ोसी राज्यों से सफलता नहीं मिली, किस दिशा में वो भाग गए, ये कमियों के, सेना की कमी की जगह मुझे लगता है कि सेना के जवान जो वहां पे कर रहे हैं उनको सैल्यूट करना चाहिए। बरसात के समय में दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में जहां बाढ़ के हालात बस्तर में है, उन क्षेत्रों में भी इस ढंग से यदि कार्रवाई हो रही है, आज भी विजयपुर में 2 नक्सली ढेर किए गए, तो तमाम प्रकार की बात है। आप सकारात्मक देख रहे हैं कि नेगेटिव देख रहे हैं? जो नक्सली जो हमेशा चाहे वो शिक्षा दूत हो, चाहे किसी भी प्रकार के वहां के ग्रामीण हो, उनको इन लोग जो मारते हैं मुखबिरी के शक में ज्यादातर मार देते हैं, और आईडी ब्लास्ट जो हो रहा है उसको लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है पूरे क्षेत्र में। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से वापस आता हूं। डॉक्टर अजय साहू जी, देखिए जो सेंट्रल कमेटी है नक्सलियों की सबसे बड़ी संस्था, वो खुद प्रेस रिलीज कर करके कह रही है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और वो आंकड़े भी दिखा रही है कि इतने लोग मार दिए, 300 लोग मार दिए, 312 लोग मार दिए, वो हर बार रिवाइव भी कर रही है। और ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि वो लोग खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि इस तरह की चीजों से मनोबल टूटता है कैडर का। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि छत्तीसगढ़ के इस अंचल में हम उनके साथ जो कर रहे हैं और वो पीछे से बैकअप, जो हमेशा से उनकी रणनीति रही है, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, वहां से वो कैडर की भर्ती करते जा रहे हैं अभी। हालांकि ये बात अच्छी है कि अब हम उनके निचले कैडर की बजाय जो उनके टॉप कमांडर्स हैं सीधे उनको एलिमिनेट कर रहे हैं, पर कहीं ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा ना कि हम गलतफहमी में, जिसको लेकर दीपक बैज जी ने आज इशारा दिया कि 2026 के बाद बात कर लेंगे, मार्च 2026 के बाद, जो वो इशारा दे रहे हैं उसके पीछे कोई तथ्य हैं क्या कांग्रेस के पास कि इतनी आसान भी लड़ाई नहीं है जितनी बताई जा रही है? देखिए अभिलाष जी,
हमारा तो ये मानना है कि नक्सलवाद की विचारधारा को मारना आवश्यक है। आप जब तक नक्सलवाद की विचारधारा को नहीं मारेंगे, आप व्यक्ति को नक्सली है बोल करके मार दिए तो नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो ये आप गलतफहमी में हैं। निश्चित तौर पर नक्सलवाद की जो विचारधारा है, आप अगर आज 10 को मारेंगे तो वो 10 नए लोगों का ब्रेन वॉश करके उनकी भर्ती करेंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका ये होना चाहिए। अभी की सरकार इसको लेकर के क्या सोचती है, ये इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस चीज को लेकर के कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल की सरकार आगे बढ़ी थी, हम विश्वास, विकास और सुरक्षा की बात करते थे, तो उसी चीज को अगर लेकर के हम बस्तर का विकास करें, वहां पे सड़कों को का जाल बिछाएं और जितने ज्यादा हो सके कैंप की स्थापना हम करें, और बस्तर का जो आम छत्तीसगढ़िया भाई है, आम जो बस्तरिया युवा है या बस्तर के जो आदिवासी भाई हैं, उनके जेब में अधिक से अधिक पैसा किस तरीके से हम डाल पाएं, उसको समृद्ध कर पाएं कि उसे दूसरी तरफ पैसे के लिए देखना ना पड़े, तो वो कभी भी नक्सलियों के जो ग्राउंड के जो स्टाफ होते हैं, जो ग्राउंड में जो लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, उसमें वो भर्ती होने के विषय में सोचने का काम भी नहीं करेगा। और जो बस्तर के जो आम लोग हैं, उनका जब तक आप उनकी सुरक्षा के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक आपको वहां से जो इनपुट है वो नहीं मिलेगा। ये हमारी सरकार का विजन था और यही कारण है कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में जो नक्सलवाद इस प्रदेश के 18 जिलों तक फैल चुका था, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह जी का गृह जिला कबीरधाम भी शामिल था, हमने उस नक्सली जो थे उनको ढकेल करके, बैकफुट में ढकेल करके 3 ब्लॉकों तक सीमित कर दिया था। और ये जो काम आगे बढ़ रहा है, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा शुरू की गई जो एक ऑपरेशन था, एक रणनीति थी, उसके तहत आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर हम इसीलिए इस सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि बस्तर की खूबसूरती वहां के आदिवासी से है, उसको भी हमें बचाना है। अच्छा डॉक्टर अजय जी, हमें नक्सलवाद समाप्त करते करते बस्तर को खाली हो जाने देना। अजय जी एक बात बताइए, जब भूपेश बघेल सरकार के वक्त नक्सली घटनाओं में कमी आई थी, ऑन रिकॉर्ड आई थी, अमित शाह जी आए थे, उन्होंने खुलेआम ये तारीफ करते हुए कहा था कि बहुत तेजी से नक्सलवाद पर हम अंकुश लगा रहे हैं। उन्होंने इफ बट तो नहीं लगाए थे जैसे भूपेश बघेल जी लगा देते हैं, दीपक बैज जी लगा देते हैं, अभी आप लगा रहे हैं कि हम साथ हैं सरकार के, लेकिन तो नहीं लगाया था। उन्होंने सीधे तौर पर खुले मन से सरकार और जवानों की तारीफ की थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, और इसी छत्तीसगढ़ में आकर की थी और कहा था बहुत तेजी से कमी आई, और उन्होंने आंकड़े भी दिए थे। तो मुझे बताइए कि जब कोई अच्छा काम आप कर रहे थे और केंद्र से गृह मंत्री अमित शाह, जिनको आप दिन रात कोसते हैं, वो आकर के आपके अच्छे काम की सराहना कर सकते हैं, तो कांग्रेस के लोग जब भी सराहना करते तो इफ बट पर परंतु लेकिन किंतु क्यों? भाई अच्छा काम हो रहा है तो बोल दीजिए अच्छा हो रहा है, ये काम अच्छा हो रहा है, हम साथ हैं, लेकिन क्यों लगा देते हैं आगे? देखिए, लेकिन इसलिए लगा देते हैं क्योंकि हमें बस्तर के आदिवासियों की भी चिंता है। बस्तर की खूबसूरती वहां के आदिवासियों से है। मतलब आप जब कर रहे थे, आदिवासी सुरक्षित रहे, हम चाहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त हो। हम चाहते हैं कि हमने जो किया, मैंने जो बात बताई आपको, विकास, विश्वास और सुरक्षा, हम इन तीनों को लेकर के आगे बढ़े। और यही कारण है कि अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर यह बात कही कि छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाओं में 80% तक की कमी आई है। तो भाई तो कह रहा हूं, उन्होंने ये थोड़ी कहा, लेकिन उन्होंने ये तो बात नहीं कही ना कि लेकिन हम चाहते हैं कि बस्तर में सब सुरक्षित। भाई आप पर भरोसा किया ना एक सरकार के नाते, जब जनता ने आपको सत्ता दी तो केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में तारीफ की। सरकार पर हम सरकार के साथ कब नहीं खड़े? नहीं तो आप ये जो लेकिन लगाते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। चलिए, कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे। हमने नक्सलवाद में अपने नेताओं को खोया है, उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है। उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए भाई 5 साल आप लोग सत्ता में थे, आप दे देते ना, वो जेब में रखे हुए सबूत भूपेश बघेल जी के निकले ही नहीं 5 साल में, आप इसके लिए भी आप उनको दोषी ठहरा दो, कमाल है। चलिए मैं जल्दी से आता हूं। सुनील जी, एनआईए आएगी, उस पर भी आऊंगा। मैं तो ये कहता हूं, सर मीडिया के सामने रख दीजिए, छोड़िए, इंसाफ नहीं मिलता, खुलासा तो कर दीजिए, वो सबूत हमें दे दीजिए, हम दिखा देंगे, छोड़ दीजिए। चलिए सुनील जी, मैं आपके पास आता हूं। सुनील जी, ये बात सही है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया था। से ये पूछिए कि इनकी सरकार की नक्सल नीति क्या है, बताइए।
नहीं, नक्सल नीति सर वो तो दिखी रही है ना, समर्पण की नीति नहीं बनी हुई है, लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। लेकिन मैं सुनील चौधरी से बड़ा सवाल ले रहा हूं। समर्पित नक्सली धरना दे रहे हैं, उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही है। सुनील जी चलिए, आपका आरोप, अजय साहू जी आपका ये आरोप ले रहा हूं, ठीक है चलिए, समय खत्म हो रहा है। सुनील चौधरी जी से आपका सवाल ले रहा हूं, आपका सवाल ले रहा हूं। सुनील चौधरी जी, बड़ा गंभीर आरोप है, आप सपने कुछ दिखा रहे हैं, लोन बर्राटू करा रहे हैं, और उसके बाद अब धरना देना पड़ रहा है समर्पित नक्सलियों को कि आप ठग रहे हैं, उनको बोल करके कुछ ला रहे हैं और दे नहीं रहे हैं कुछ भी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की आलोचना मैं आज करना नहीं चाहता था। मैं ये चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में, और हमारी पार्टी भी ये चाहती है कि छत्तीसगढ़ की जो समस्या नक्सलवाद है सब मिलकर के लड़ें। और एक नक्सल नीति है, ये 8/3/2025 से नक्सल नीति के इतने सारे पन्ने हैं, चाहे तो मैं उपलब्ध करा दूंगा, इसको पढ़िएगा। और इसके कारण जो है आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की कमर तोड़ी जा रही है। उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, हमारे जवान भी हैं। लेकिन मैं आलोचना नहीं करना चाहता था, चूंकि कांग्रेस के मित्र आरोप लगा रहे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि बस्तर में सलवा जुडूम चल रहा था, उसके खिलाफ में जिस न्यायाधीश ने निर्णय दिया, उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, आपके सांसदों ने उनको वोट दिया, ये छत्तीसगढ़ का अपमान था कि नहीं था? छत्तीसगढ़ की जनता का, छत्तीसगढ़ के वो शहीदों का, आपकी पार्टी के भी यदि किसी ने जान दी तो क्या उनका अपमान नहीं था? छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के हमारे जो वहां बस्तर शांति समिति के लोग हैं, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि ये नक्सलियों का जो समर्थन में निर्णय देने वाले व्यक्ति के साथ कांग्रेस खड़ी हो गई है, ठीक है, बहुत ही निंदनीय है। तो कांग्रेस को समझना चाहिए। ठीक है सर, आज पूरा देश नक्सलवाद आतंकवाद से समाप्ति चाहता है, और छत्तीसगढ़ करा रहा था, आज उससे उबर रहा है। आपने जो काम किया होगा, पर उसको समाप्त करना, अंतिम आहुति डालने का काम विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रही है, विजय शर्मा जी के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी, के शर्मा जी के पास आता हूं, अमित शाह जी मार्गदर्शक है, उनके सबके नेतृत्व में के शर्मा जी के पास आता हूं। के शर्मा जी, सियासत में सोच क्या, अजय जी ओवर हो गया प्लीज, मैं बस 10 सेकंड 15 सेकंड और है मेरे पास। सियासत में हमारे दिल क्या इतने छोटे हो गए हैं कि जब कांग्रेस को तारीफ करनी चाहिए कि कुछ, चलो पूरी सरकार 100 में से एक आध काम तो अच्छा कर ही देती है कोई भी सरकार, भाई जनता चुन के लाई, कुछ तो अच्छा कर ही रहे होंगे, चाहकर भी नहीं कर पाते। और अभी देखिए सुनील चौधरी जी भी बोल गए जोश जोश में कि उन्होंने जो किया होगा, जबकि सबको पता है कि उन्हीं की पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में रायपुर की, छत्तीसगढ़ की धरती पर तारीफ की थी बघेल सरकार की, और बाकायदा बहुत ज्यादा बड़ी कमी जो है वो ऑन रिकॉर्ड आई थी नक्सली घटनाओं में। तो क्या हम उम्मीद कर रहे हैं वो मेरी गलती है, या आपको लगता है कि इतनी गुंजाइश अभी है, थोड़ा दिल बड़ा कर लेना चाहिए बीजेपी कांग्रेस को? देखिए, ये जो पूरा अभियान आप देखेंगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर चलता रहा है। राज्य में, छत्तीसगढ़ में चाहे रमन सिंह की सरकार हो, चाहे भूपेश बघेल की सरकार हो, लगातार ये अभियान चलता रहा है। केंद्र की ओर से तमाम जनमन योजनाएं, अन्य योजनाओं के माध्यम से राशि मिलती रही है। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है, जो नक्सली जो मूवमेंट कर रहे हैं उसको लेकर के बात है कि नए जगह पे जो इन लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं, इसको रोकने की आवश्यकता है। इंटेलिजेंस जो मजबूत हो रही है वो बड़ी बात है। और कांग्रेस की जहां तक किंतु परंतु की बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस ने बहुत कुछ खोया है, और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के हित में कम से कम जो अभियान हो रहा है उसमें जो सुधार की बात कर रहे हैं, वो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि आम नागरिक नहीं मारा जाए। यदि पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो मुखबिर के शक में मारे जा रहे हैं, तो जो सेना के, पुलिस के जो मुखबिर हैं, उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और जो आपने नीति बनाई है उसके अनुरूप पुनर्वास नीति के तहत लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये ध्यान रखना भी विपक्ष का दायित्व है। इस पर यदि कहीं कोई कमी आती है तो मुझे लगता है कि अभियान को किसी तरह से नुकसान ना हो, हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, विकास के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के नियत निर्णय आ रहे हो, तमाम योजनाओं के माध्यम से 9000 करोड़ का यदि वहां निवेश की बात आ रही है, तो मुझे लगता है कि दोनों दलों को एक विचार तो होनी चाहिए छत्तीसगढ़ के लंबे समय तक विकास की। यदि हम बात करते हैं औद्योगिक विकास की बात हो या नक्सली उन्मूलन के बाद हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ये तमाम विषय पर मुझे लगता है कि एकजुटता की बात तो आनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और जाहिर सी बात है कि जब ये इबारत लिखी जाएगी कि नक्सलवाद से कैसे मुक्ति मिली, तो उसमें किसी एक का नाम नहीं होगा, उसमें केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का योगदान, हमारे जवानों की शहादतें, स्थानीय लोगों ने अपनी जान को रिस्क में डालकर हमारे फोर्सेस की मदद की, उन तक गोपनीय सूचनाएं पहुंचाई, वो सभी की एक सम्मिलित प्रयास होता है। क्योंकि नक्सलवाद कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है जिसका क्रेडिट हम एक दो शख्स को, या एक सीएम या एक पीएम या एक एक्स सीएम या एक्स पीएम को दे दे। ये समस्या इतनी बड़ी थी, आप समझिए कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर और बॉर्डर से ज्यादा जवान हमारे बस्तर में हम खो देते थे। सरकारों ने इसको उस समय टेकल अच्छे से नहीं किया,
क्या मजबूरियां रही होंगी वो जाने, खुदा जाने। पर अब अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो दोनों पार्टियों को खुले दिल से इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। पर सियासत में क्रेडिट की जो लड़ाई है वो ये करने का मौका नहीं दे रही है। उम्मीद करते हैं कि इस क्रेडिट की लड़ाई से दूर वहां पर विकास भी आएगा, निवेश भी आएगा, शांति भी आएगी और बस्तर फिर मुस्कुराएगा। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं डॉक्टर अजय साहू जी का, सुनील चौधरी जी और के शर्मा जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।